नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं हूं मनीष कुशवाहा। मैं बेसिकली एक किसान हूं। यह जो आप देख रहे हैं यह मेरा सब्जी का फार्म है। यहां पर अभी लौकी, करेला और परवल लगाया गया है। यह अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहां पे अभी परवल लगाया गया है और मल्चिंग पेपर वगैरह भी लगाया गया है। आज मैं आपको इस वीडियो में सागरिका के बारे में बताऊँगा कि सागरिका को आखिर हम अपने प्लांट पर अपने फसल पर प्रयोग क्यों करें और इसमें के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों बेसिकली सागरिका का जो खोज हुआ था यह भारत के वैज्ञानिक एवं अनुसंधान केंद्र में भारत के वैज्ञानिकों द्वारा खोज की गई थी। यह भारत के नमक एवं रासायनिक संस्थान जो है उससे यह लाइसेंस प्राप्त भी है। यह वैश्विक स्तर पर इसको लाइसेंस प्राप्त हुआ है। दोस्तों सागरिका जो है समुद्र में उगने वाला जो लाल और भूरा कलर का जो शैवाल होता है उससे बनाया जाता है। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि जो शैवाल होता है उसमें ऐसा क्या है जिसके कारण यह फसल को इतना फ़ायदा पहुंचाता है। क्या है दोस्तों, यह शैवाल जो समुद्री शैवाल होता है लाल और भूरे कलर का शैवाल, उससे इसको बनाया जाता है। उसका 28% जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करके इसको बनाया जाता है। दोस्तों शैवाल में एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसको राइजोबियम बोला जाता है। राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए जाना जाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग यानी जब आप इसका फसल पर प्रयोग करते हैं या फसल पर स्प्रे करते हैं या फिर ज़मीन में भी देते हैं, जो सागरिका का दानादार जो सागरिका आता है यह नाइट्रोजन फिक्सिंग यानी जो वायुमंडल में हमारा बहुत सारा नाइट्रोजन होता है, लगभग 78% के आसपास में नाइट्रोजन है। तो वायुमंडल से जो नाइट्रोजन होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके खींच करके हमारे फसलों को यह देता है। यह राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो इसका गुण होता है और यह शैवाल में पाया जाता है। इस कारण से इसको शैवाल से एक्सट्रैक्ट करके इसको बनाया जाता है। इसमें और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे में सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ऑक्सीन जो होता है, जिब्रेलिन होता है या फिर उसको जिब्रेलिन एसिड भी बोलते हैं। और भी इसमें बहुत सारे प्रकार के इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दोस्तों बायोपोटास इसमें 8 से 10% होता है, जिसमें 4 प्रकार का अमोनियम यौगिक होता है, एक ग्लाइसिल होता है और भी 3-4 तरह के जो है उसका नाम मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इसको एक तरह से देखा जाए तो यह एक बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कंपाउंड एक सॉल्यूशन है। अगर आप फसल पर प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत सारे दवाओं का प्रयोग करने से आप बच सकते हैं। अब बात करते हैं सागरिका होता कितने प्रकार का है। दोस्तों सागरिका 2 प्रकार का होता है। एक दानेदार सागरिका आता है और एक होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है। जो दानेदार जो सागरिका होता है आप लगभग 8 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हैं। जो दानेदार सागरिका होता है यह पौधों को जड़ के पास में दिया जाता है। जो पौधा होता है जैसे ये मल्चिंग पेपर लगाया गया है तो यहाँ तो आप जड़ में नहीं दे सकते हैं। अगर आप मल्चिंग पेपर नहीं लगाए हुए हैं तो पौधों के जड़ के पास में जो दानेदार जो सागरिका होता है उसको आप दे करके उसके बाद सिंचाई कर दें, पानी उसमें लगा दें। अगर आप मल्चिंग पेपर और ड्रिप वगैरह लगाए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने मल्चिंग पेपर लगाया है, तो मैं दानेदार जो सागरिका होता है उसको तो मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। इसलिए लिक्विड फॉर्म में जो सागरिका आता है उसका मैं प्रयोग करता हूँ और इसको मैं ड्रिप के माध्यम से भी चला देता हूँ। ड्रिप में आप जो ड्रिप का जो बॉक्स होता है जिस चेम्बर होता है जिसमें खाद वगैरह घोल के डाला जा सकता है उससे भी आप ज़मीन में लगा सकते हैं, जो ड्रिप के माध्यम से इसमें चला जाएगा। या फिर आप स्प्रे भी करवा सकते हैं। तो स्प्रे भी करवाता हूं और ज़मीन में भी देता हूं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके डोज की, कितने बार फसल में प्रयोग किया जाए। तो दोस्तों यह मुख्य रूप से एक फसल में आप इसका 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप में फसल लगाते हैं उसके, लेकिन इसमें एक ध्यान रखने योग्य बात है कि फसल जब शुरुआती स्टेज हो उस समय फसल में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। कम से कम 1 महीने का फसल, जैसे आपका 30 दिन का फसल हो जाता है उसके बाद ही इसका पहला प्रयोग करें। और दूसरा प्रयोग लगभग जब आपका फल आने लगे, जैसे मान लीजिए कि आप धान, गेहूं या फिर जौ वगैरह या चना वगैरह में जब आप इसको यूज़ करते हैं तो पहला तो आप 30 दिन पर प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा जब आपका धान का जैसे बाली आ गया या फिर गेहूं का बाली आ गया और दाना उसमें लगने लगा, उस वक्त आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो आप 1 महीने बाद पहला प्रयोग करें और दूसरा प्रयोग उसके 1 महीने बाद करें, यानी दूसरे महीने पर दूसरा प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसे अमूमन तौर पे जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि जब सब्जियों में जब फल लगने लगे या फिर दाना लगने लगे, जो अनाज होता है उसमें दाना लगने लगे, तब इसका दूसरा प्रयोग किया जाता है। और मैंने पहले भी बताया है कि डोज आप 8 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अगर लिक्विड की बात किया जाए दोस्तों तो लिक्विड में आप 250 ml 250 ml को आप टंकी में 1 kg पानी में पहले तो आप इसको मिला ले और बांट ले, कितना टंकी आपको बनाना है उस हिसाब से 1 एकड़ में 250 ml आपको प्रयोग करना है। 250 ml में आपका 1 एकड़ कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ड्रिप के माध्यम से भी देते हैं तो उसमें भी 250 ml से ज़्यादा नहीं देना है। 250 ml आप उसमें घोल ले और एक आइडिया कर ले कि कितना देर में आपका पानी कंप्लीट हो जाएगा, उस हिसाब से आप उसमें डाल सकते हैं।
दोस्तों अगर आप इफ़को के यूरिया, डीएपी, कीटनाशक और भी बहुत सारे खाद के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इफ़को बाज़ार के जो कर्मचारी हैं उनसे की गई बातचीत का वीडियो देखने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो आप देख सकते हैं, नहीं तो खेती बाड़ी से संबंधित और वीडियो देखने के लिए राइट वाला प्लेलिस्ट देखें। दोस्तों अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल फार्मिंग टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।